वेटिंग टिकट जब से बंद हुआ है तब से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। आप देख सकते हैं कि स्टेशन का यह हाल है कि स्टेशन में कितने लोग अफरा तफरी में फंसे हुए हैं। आखिर वेटिंग टिकट तुम क्यों दे रहे हो? अलाउंस तो हर प्लेटफार्म पे और हर स्टेशन पे जो भारतीय रेलवे यही कर रहा है कि कोई भी वेटिंग टिकट या जनरल टिकट लेकर के स्लीपर में यात्रा नहीं करेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति स्लीपर में वेटिंग टिकट या जनरल टिकट लेकर के यात्रा नहीं करेगा। ठीक है, तुम अलाउंस तो कर रहे हो, तो आखिर तुम वेटिंग टिकट बेच क्यों रहे हो? जब तुम्हारे पास रेलवे में स्लीपर के कोच बढ़ाने की संख्या के लिए कोई उम्मीद नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उसके बाद न तो तुम अनारक्षित जो जनरल डिब्बा बोला जाता है उसके लिए भी तुम कोई अलग से प्रयास कर रहे हो, न तो पैसेंजर ट्रेन चला रहे हो, न तो तुम ज़्यादा ट्रेन चला रहे हो, तो तुम आखिर वेटिंग टिकट दे क्यों रहे हो? दोस्तों, रेलवे ने इसके पहले जो है, हालांकि यह नियम उसने बहुत पहले से किया था कि वेटिंग टिकट वालों को जो है शयनयान यानी जो है स्लीपर में यात्रा करने से रोका जाए। यह मामला तब हुआ जब तमाम सोशल मीडिया और उसमें खबरें चलने लगी कि वेटिंग टिकट वाले जो है उसमें भर जाते हैं और भूसे की तरह जो है स्लीपर में भरने के बाद वहाँ के जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, जो लेट करके सो करके यात्रा कर रहे होते हैं, स्लीपर वाले, लंबी दूरी वाले जिनका कन्फर्म टिकट है, उनको जो है परेशानी होती है। तो रेलवे ने तुरंत ऐसा तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू कर दिया कि अब जो है वेटिंग टिकट वाले स्लीपर में घुसेंगे ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वेटिंग टिकट वाले स्लीपर में घुसेंगे नहीं तो आखिर वेटिंग टिकट वाले यात्रा करेंगे कैसे? और अगर वेटिंग टिकट वाले यात्रा करें या ना करें उसको छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर है, वो तो पब्लिक अपना समझेगी। लेकिन तुम ये बताओ भारतीय रेलवे कि तुम वेटिंग टिकट बेच क्यों रहे हो, क्यों दे रहे हो? अगर तुमको यह पता है यह टिकट कन्फर्म नहीं होगा तो तुम क्यों बेच रहे हो? हम कहते हैं IRCTC जो है उससे अगर बाहर से भी अगर ऑनलाइन बेच रहे हो, चलो उसको भी बेच रहे हो, उसके बाद तुम जो है काउंटर से भी वेटिंग दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि सब कन्फर्म ही टिकट मिल रहे हैं। तो फिर या तो यह कन्फर्मेशन कर दो, मतलब जो है लोगों को अलाउंस करो, जिस तरीके से अलाउंस कर रहे हो कि जनरल टिकट और वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप नहीं घुसेंगे। ऐसा करने पर अगर आप जो है वेटिंग टिकट या जनरल टिकट लेकर स्लीपर कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा। तो उसी तरीके से तुम जो है अलाउंस करो हर प्लेटफार्मों पर कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम वेटिंग टिकट जो है काउंटर से नहीं दे रहे हैं और वेटिंग टिकट कहीं से भी अगर तुम ले करके आते हो तो वो फर्जी माना जाएगा। यानी वेटिंग टिकट पे जो है तत्काल से पूर्णतः रोक लगनी चाहिए, यानी दो ही नहीं, केवल कन्फर्म टिकट दो। जब भी तुम्हारे पास जो व्यवस्था है, 72 सीट की व्यवस्था है, 70 सीट की व्यवस्था है, उतने ही टिकट दो, उस डिब्बे में उतने ही टिकट दो, उसके बाद टिकट ही मत दो। हम कहते हैं उसमें जो कैंसिल हो जाते हैं उसके बाद तो आपने तो वेटिंग टिकट जी भर के बेच दिया। 70 सीट की जगह पे 700 लोग एक कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। और रेलवे की जब कभी दुर्घटना होती है तो आपको याद होगा कि केवल जो है 25, 50 और 100, 150 से ज़्यादा नहीं दिखाए जाते कितने लोग मर रहे हैं, जबकि मरने वालों की तादाद हज़ारों में होती है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मरते कौन है? ये वेटिंग वाले ही मरते हैं, जिनकी बाद में लिस्टें जो है मिटा दी जाती हैं कंप्यूटर से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो है मत बेचो भाई। क्यों बेच रहे हो? वेटिंग टिकट जो है बेचवाई मत करो। अब वेटिंग टिकट अगर बेचोगे तो सामान्य बात है, किसी को अगर इमरजेंसी है, अगर वो टिकट लेगा, वेटिंग का ऐसा तो नहीं है वेटिंग टिकट में कम पैसा लग रहा है। जनरल टिकट है वह भी उतना पैसा दे रहा है जितना एक कन्फर्म टिकट वाला जो है सो कर यात्रा कर रहा है, उतना वह वेटिंग टिकट वाला भी पैसा देता है। फिर भी उसको बैठने की जगह नहीं है और बाथरूम में कहाँ बैठ करके किस तरीके से स्लीपर में केवल उसको यात्रा करनी है, उसको मंजिल तक पहुँचना है, इसलिए वो उसकी मजबूरी है कि वह टिकट ले रहा है। नोटबंदी की तरह जो है भारतीय रेलवे जो है बेवकूफ़ बना करके लोगों को रख दिया है। यानी भारतीय रेलवे ये चाहता है कि किस तरीके से वसूली हो, किस तरह से झोली भरे, और ये जो इस तरीके से जो मलाई खाने वाले जो रसूखदार जो बैठे हुए हैं, जो मंत्रालय चला रहे हैं देश के, इनके जेब में कैसे जो है पैसा भरें और उस पैसे का जो है दुरुपयोग हो। यानी इन गरीबों का पैसा जो ट्रेनों में जो है भूसों की तरह जो है पूरा पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद भूसों की तरह जा रहे हैं। तो यानी इन लोगों का मतलब ये है कि इनके साथ जो है कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। रेल मंत्री का तो कोई पता नहीं है। वेटिंग टिकट जब से रुका हुआ है तो रेल मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बयान नहीं दे रहे हैं, यानी कोई अधिकारी या मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन वसूली बराबर जारी है, वेटिंग टिकट बराबर दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में यात्रा नहीं करेंगे। और भारतीय रेलवे जो है वो कहने वाला कौन होता है कि आप वेटिंग टिकट लेकर के आपके ऊपर ये रियायत है कि आप जो है जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा कर लेंगे। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई। यानी भारतीय टिकट, यानी आप जो है वेटिंग टिकट कन्फर्म का हम पैसा देंगे, उसके बाद हम जनरल में यात्रा कर लेंगे। और जो जनरल में पहले से यात्रा, जो गरीब मजदूर जो यात्रा कर रहे हैं, उनका क्या होगा?
यानी इस भारत में केवल जो है नाटकबाजी और नौटंकी चालू है। इसके पहले जब वेटिंग टिकट जो है प्रतिबंध लगना था स्लीपर के लिए, उसके पहले आपको जो है इसकी रणनीति बना लेनी चाहिए कि आखिर इतनी भीड़ जो है वो हम कहाँ ले जाएंगे। ना तो हम कोई गाड़ियाँ चला रहे हैं, ना तो हम स्लीपर के कंपार्टमेंट बढ़ा रहे हैं, ना तो अनारक्षित डिब्बे बढ़ा रहे हैं, ना तो जो है कोई हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम बस केवल कानून लागू कर रहे हैं, कानून लागू हो गया उसके बाद जो मर्जी हो। नोटबंदी में भी अंदर अंदर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्थाएं की थी, नोट जो है छपवाया था, उसका व्यवस्था 1-2 साल पहले से हो रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं हुआ, अचानक तब नोटबंदी की गई थी। लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय रेलवे ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि अब जो है वेटिंग टिकट लेकर के जनरल टिकट जो है अगर आप स्लीपर में पकड़े जाते हैं तो जेल जुर्माना दोनों होगा आपके साथ। यानी आपने कर दिया, उसके पहले आपने कोई व्यवस्था बनाई नहीं। कितनी ट्रेनें आप चला दिए हैं जो है स्लीपर की, या कितनी पैसेंजर चला दिए हैं, या कितने जो है रेलवे की व्यवस्थाओं को कर दिए हैं। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी आप मेट्रो का ऐलान करेंगे, कभी आप राजधानी का ऐलान करेंगे, कभी दुरांतो का ऐलान करेंगे, कभी आप जो है ये बड़ी बड़ी जो है चेतक तमाम प्रकार की जो है गाड़ियाँ वीआईपी जो है ज़्यादा पैसा जो है 5,000-6,000 के किराया वाली गाड़ियाँ का आप ऐलान करते हैं। आप स्लीपर के बारे में या अनारक्षित जनरल के बारे में क्या सोचे हैं? लोग तो, सरकार तो यहाँ तक खुश होती है कि जब सरकार कह देती है कि 80 करोड़ लोगों को हम, 40 करोड़ लोगों को हम, 70 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। यानी मतलब वो साबित करना चाहती है कि हमारे पास इतने गरीब हैं। एक तरफ कहती है कि गरीबी हटा रहे हैं, और एक तरफ जो है राशन, फ्री का राशन जो है दे करके बता रही है कि हम इतने लोगों को राशन दे रहे हैं। यानी हमारे देश की जो स्थिति है दोस्तों, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। भारतीय रेलवे आज जो लोगों के साथ कर रहा है, या जो खिलवाड़ कर रहा है, जो पैसेंजर हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसमें कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। और अगर कोई बोलेगा तो उसका मतलब ये है कि वो अपराधी है। यानी अगर रेलवे के में अगर कोई मुद्दा उठाए या कोई कुछ कहे, बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर के अगर कोई बात करे, तो उसमें कह देंगे कि यह जो है अपराधी है, ये आतंकवादी है, ये जो है तो रोज़गार मांग रहा है। इस तरीके से अभी आपने देखा था कि बेरोजगारी को लेकर के जो है, नौकरी की मारामारी को लेकर के दिल्ली का एक क्लिप जारी हुआ था। उसके बाद अब आप देख रहे हैं वायरल हो रहा है मुंबई का, कि मारामारी के लोगों में जो है नौकरी के लिए कितनी मारामारी हो रही है। और यही लोग हैं जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो पढ़ लिख के जिनको कुछ मिल नहीं रहा है, और वो भाग भाग के दिल्ली जा रहे हैं, भाग भाग के मुंबई जा रहे हैं। तो यही आपके वेटिंग टिकट का इस्तेमाल करते हैं, यही अनारक्षित डिब्बों में जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं है कि ये जो है AC में बैठ के चले जाएंगे, या ये जो है एरोप्लेन में चले जाएंगे, या आपकी जो दुरांतो है, जो राजधानी है, उसमें बैठने की इनकी औकात नहीं है। इनकी औकात केवल वेटिंग टिकट लेकर के है, और इनके पास अनारक्षित टिकट लेकर के है, यानी जनरल कंपार्टमेंट, चालू डिब्बा में, खाली वहीं यात्रा कर सकते हैं। वादे तो 2014 के पहले से थी, भारतीय जनता पार्टी आई कि अच्छे दिन आ जाएंगे, करोड़ों करोड़ नौकरी जो है बट जाएगी। अब जब नौकरियों की बात आती है तो गिनती कराते हैं उत्तर प्रदेश सीएम, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, यह लोग गिनती कराते हैं कि पकौड़ा वालों की गिनती करो, किराना बेचने वाले की गिनती करो, सबको भेजिए। ये सब रोजगार तो हैं। साफ साफ माननीय प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में अगर ऐसा कह सकते हैं कि मीडिया कर्मियों के ऑफिस में, जी न्यूज़, तमाम जो चैनल हैं उनके ऑफिस में सामने जो पकौड़ा तल रहा है वो रोज़गार है। कामरिया इधर कामर वाला आ रहा है वो रोज़गार है। मैं भी चौकीदार हूँ, टोपी लगा लो। मैं कहने का तात्पर्य, अच्छे दिन के चक्कर में 2014 के बाद लोगों को जितना बेवकूफ़ बनाया गया, तो आप समझ लीजिए कि जनता जो है समझ रही है। इसी तरीके से जो है अभी जो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश की हार हुई है, तो केवल इसीलिए हार हुई है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य है, उत्तर प्रदेश जो जनता है, यह जो है उत्तर प्रदेश के रास्ते से और प्रधानमंत्री पद तक ले जाती है। यानी वाराणसी से चुनाव जीते हैं नरेंद्र मोदी, तभी वही रास्ता पकड़ करके दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो उत्तर प्रदेश से हारना शुरू हो गई तो दुर्गति शुरू हो जाएगी। रेलवे वेटिंग टिकट बंद करने के बाद किसी भी मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। न तो रेल मंत्री बोलने को तैयार हुआ, न तो प्रधानमंत्री, न तो राष्ट्रपति, न तो गृह मंत्री। किसी ने नहीं कहा कि वेटिंग टिकट वालों को या रेलवे वालों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम कोई व्यवस्था नहीं है। आप कह देंगे कि हम 2 साल में हम गाड़ियाँ चला देंगे, हम 4,000-6,000 गाड़ियाँ चला देंगे। अरे क्या चला देंगे आप? तो आज तो जनता मर रही है, आप पता नहीं कब गाड़ी चला देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्हीं वेटिंग टिकट वालों के लिए कुछ आप जो है रूल्स बनाओ। या रूल्स बनाने का मतलब ये है, रूल्स तो आपने जो आपको बनाना था वो आप बना दिए। रूल्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप स्लीपर में यात्रा नहीं करेंगे, आप जो है AC में यात्रा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप या तो स्लीपर के जो है डिब्बे बढ़ाइए गाड़ी में, या तो आप जो है अलग से ट्रेन चलाइए, या तो आप अनारक्षित सीट, जैसे आप बता दिए कि आप वेटिंग टिकट लेकर के अनारक्षित में चले जाइए, चालू डिब्बे में। तो चालू डिब्बा कितना है? आप जो है इंजन के पीछे 2 डिब्बा, 1 डिब्बा लगाते हैं, और गार्ड के पीछे 1 डिब्बा, यानी एक गाड़ी में 2 डिब्बे रहते हैं। 2 डिब्बे में कितने आप घुसा लेंगे? यही वेटिंग टिकट के लोग हैं जिनकी वसूली से पूरा रेलवे जो है माला माल है।
बाकी कन्फर्मेशन अगर लेकर के चले कन्फर्म सीट की जो है, तो रेलवे का जितना कन्फर्म सीट होता है तो आप जोड़ लीजिए 70-72 सीट जो शयनयान होता है उसको जोड़ लीजिए कि कितने लोग बैठते हैं। एक गाड़ी एक कंपार्टमेंट में एक डिब्बे में 70 के बजाय जो है उसमें 700 लोग जो बैठते हैं वह वेटिंग वाले ही हैं। वेटिंग RAC जो तमाम उसको बताते हैं वह वही वाले हैं, जुगाड़ू वाले, कि हमने वेटिंग टिकट मतलब पूरा पैसा फुल पैसा दे करके हमको वेटिंग टिकट मिला, फिर TT साहब को भी हम पैसा देंगे ऊपर से 200-400 TT साहब लेंगे, तब हमको बोल देंगे कि यहीं लेट करके जो है चले जाइए, चद्दर बिछाइए यहीं लेट करके चले जाइए। शर्म करो मेरे माननीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन शर्म का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि मतलब ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या रेल मंत्री या किसी के बारे में कुछ कहना कोई मतलब नहीं है। रेलवे का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है, कोई भी मंत्री सामने नहीं आया है कि वेटिंग टिकट के बारे में कुछ बताए या कुछ बोले। बस चुप्पी सब साधे हुए हैं। इतना कहना है कि भैया जो है अब जो है वेटिंग टिकट पे रोक लग गया है। हर स्टेशन पे आप अगर जाएंगे तो स्टेशन पे जो है अनाउंस जो है वो हो रहा है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जनरल टिकट और वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में अगर यात्रा करते अगर पकड़े जाएंगे तो आपको जो है जेल और दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना सब कुछ होगा। यानी यह जो है अनाउंस पूरे देश के जो है रेलवे स्टेशनों में हो रहा है। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। वेटिंग टिकट लेकर के व्यवस्था यही है कि आप जनरल कंपार्टमेंट चले जाइए। ये एहसान कर रहे हैं ये आपके लिए कि आपको फुल पैसा जो है जितना, जैसा मैं आपको बताया कि कंफर्म टिकट वाले का उतना बराबर पैसा लो और उसके पैसे के बाद जो है और हम जा कर के चालू डिब्बा में यात्रा करेंगे। ये एहसान कर रहे हैं ये। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो है भारतीय रेलवे सुधरने का नाम तो नहीं लेगा? और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें कि आपकी क्या राय है। आपके राय का जो है हम कमेंट में इंतज़ार करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार करें।